आज है 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपीआईटीएस 2025 में एआई मॉडल का लाइव डेमो, दुनिया देखेगी तकनीकी शक्ति। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी का नया हब बनाने में जुटी है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एआई मॉडल का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। हाल 5 में बने भव्य पवेलियन की खास तैयारी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से प्रदेश आज नवाचार, उत्पादकता, तकनीकी कौशल का केंद्र बनकर उभरा है। दुनिया भर से आए मेहमान यहां यूपी की शक्ति के साक्षी बनेगी। बच्चों की पढ़ाई में मदद को यूपी सरकार की नई पहल, माता पिता को मिलेगी आर्थिक सहायता। योगी सरकार ने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की। इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के माता पिता को एक मुश्त 1200 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये रकम यूनिफॉर्म, जूते मोजे, किताबें, स्टेशनरी खरीदने के लिए होगी। योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जहां छात्र संख्या 50 से अधिक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा पढ़ाई से जोड़ा जाए। राशि सीधे डीबीटी के जरिए खातों में जाएगी। 17 सितंबर से यूपी में शुरू होगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य को नई मजबूती देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 सितंबर से पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत होगी, जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, पोषण जागरूकता कार्यक्रम होंगे और मातृत्व लाभ भी वितरित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं का स्वास्थ्य मजबूत हो, परिवार और समाज भी सशक्त बने। यही है अभियान का मूल मंत्र। लखनऊ केजीएमयू पोस्टमार्टम हाउस में अनियमितता, चुनिंदा डॉक्टर्स पर बोझ। लखनऊ के केजीएमयू पोस्टमार्टम हाउस में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जिला अस्पतालों के कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स की बार-बार ड्यूटी लगाई जा रही है, जबकि नियम के मुताबिक केजीएमयू के फॉरेंसिक विभाग के विशेषज्ञों की मौजूदगी जरूरी है। डॉक्टर्स ने आपत्ति जताते हुए मांग की है कि सभी की ड्यूटी समान रूप से लगाई जाए और पोस्टमार्टम पैनल में फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए। उनका कहना है कि जटिल मामलों में समस्या आने पर कोर्ट में जवाबदेही सिर्फ डॉक्टर्स पर ही जाती है। सिटी बसेस से सफर आसान, माघ मेले में चलेगी रिकॉर्ड बसेस। एमजी रोड पर ऑटो और ई रिक्शा पर प्रतिबंध के बाद अब यात्रियों को हर 5 मिनट में सिटी बस की सुविधा मिलेगी। बसेस की संख्या 36 से बढ़ाकर 65 कर दी गई, ताकि लोगों को लंबा इंतजार न करना पड़े और यातायात व्यवस्था भी सुचारू रहे। वहीं प्रयागराज में होने वाले माघ मेले की तैयारी भी तेज है। यूपी रोडवेज मेले के दौरान 2800 बसेस का संचालन करेगा और झूसी व नैनी में अस्थायी बस स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि इस बार मेले में भारी भीड़ उमड़ेगी। मुरादाबाद में बनेगी मेगा टाउनशिप, एमडीए ने खरीदी 50 हेक्टेयर जमीन। मुरादाबाद जिले में विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली रोड के 11 गांव में प्रस्तावित शिवालिक मेगा टाउनशिप के लिए जमीन खरीद का काम तेजी से चल रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अब तक 50 हेक्टेयर जमीन खरीद चुका है, जिसमें रसूलपुर, सुनवाती, डिडौरा, डिडोरी गांव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि जमीन खरीदने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। योजना है कि वर्ष 2025 में इस टाउनशिप का पहला फेज लॉन्च कर दिया जाएगा। बीमार मरीजों को मिला सीएम योगी का सहारा, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के आदेश। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान पीड़ितों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। रायबरेली से आए हार्ट और किडनी रोगी को उन्होंने तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि किसी मरीज को आर्थिक परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, सरकार इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। उन्होंने 8 साल से लगातार जरूरतमंदों को मिल रही सहायता का जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि हर मरीज को उपचार में पूरा सहयोग मिलेगा। 10 साल पुराने आधार कार्ड का फ्री अपडेट। आधार कार्ड अब हमारी पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। सरकारी योजनाओं से लेकर निजी काम तक हर जगह इसकी जरूरत होती है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। यूआईडीएआई ने लोगों को मौका दिया है कि वे अपने आधार डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, पता या जन्मतिथि बिल्कुल मुफ्त में अपडेट करा सकें। यह सुविधा 14 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी। ध्यान रहे, ये फ्री अपडेट केवल ऑनलाइन माई आधार पोर्टल पर किया जा सकेगा।
बहराइच का कारीकोट गांव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमका, आईसीआरटी अवार्ड से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया है। भारत नेपाल सीमा से सटे कारीकोट गांव को इंडियन सबकॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पीस एंड अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी में मिला है। दिल्ली में आयोजित समारोह में यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कारीकोट ने ग्रामीण पर्यटन में मिसाल कायम की। होम स्टे, सीमा पर्यटन और स्थानीय कला व्यंजन को बढ़ावा देकर गांव ने वैश्विक पहचान बनाई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जीटी रोड को जोड़ेगी 80 मीटर चौड़ी नई सड़क। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सैनी गोल चक्कर से होकर वेदपुरा और सादुल्लापुर के रास्ते दादरी में जीटी रोड तक सीधा संपर्क बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सड़क के निर्माण की तैयारी तेज कर दी और लगभग 1 किलोमीटर लंबे हिस्से के लिए टेंडर जारी कर दिया। ये सड़क 80 मीटर चौड़ी होगी, जिससे आवागमन और भी सुगम होगा। अधिकारियों के मुताबिक इस सड़क से ग्रेटर नोएडा और वेस्ट को जीटी रोड से सीधा जोड़ने की योजना है। जेवर एयरपोर्ट कार्गो हब बनेगा अनाथ युवाओं के लिए रोजगार का केंद्र। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बन रहा मल्टी मॉडल कार्गो अब अनाथ और वंचित युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। 87 एकड़ में तैयार हो रहे इस कार्गो हब में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। एयर इंडिया SATS कंपनी यहां युवाओं को कार्गो ऑपरेशन, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार देगी। कंपनी पहले उन्हें दिल्ली, हैदराबाद स्थित ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण देगी, जहां क्लासरूम प्रैक्टिकल, लाइव साइट एक्सपोजर के जरिए काम की बारीकियां सिखाई जाएंगी। यूपी में बजट के अभाव में अटका जल जीवन मिशन, कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन। हर घर तक नल से जल पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश में बजट की कमी की वजह से अटक गई। योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 3.60 लाख करोड़ का बजट तय किया। इसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपए यूपी के लिए निर्धारित किए गए, लेकिन फिलहाल धन की कमी से संविदा कर्मियों, इंजीनियर्स और कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है, जिससे योजना की प्रगति पर गंभीर असर पड़ रहा है। यूपी में कुत्तों की आवारागर्दी पर सख्ती, काटने पर मिलेगी उम्र कैद। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें कि नया आदेश कहता है कि अगर कोई आवारा कुत्ता किसी व्यक्ति को 2 बार काटता है तो उस कुत्ते को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन यह आदेश प्रयागराज समेत सभी नगर निकायों को भेजा गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने साफ किया कि कुत्तों के हमले से लोगों को राहत दिलाने के लिए ये सख्त प्रावधान लागू किया गया है। इससे आवारागर्दी पर रोक लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। रामलला से ताजमहल तक हवाई दर्शन अटका, नो फ्लाइंग जोन बना रोड़ा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हेलीकॉप्टर जॉय राइड 21 महीने से ठप है। बटेश्वर में एक दिन उड़ान भरी जरूर गई, लेकिन उसके बाद से सन्नाटा पसरा है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर जैसे तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, मगर हवाई दर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही। वजह है नो फ्लाइंग जोन। आगरा में ताजमहल और छावनी क्षेत्र की पाबंदियां, वहीं अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर 500 मीटर की सीमा उड़ान सेवा में बड़ी अड़चन बनी हुई है। नवरात्र से बढ़ेगी गाड़ियों की रफ्तार, अलीगढ़ में 5000 से ज्यादा वाहनों की बुकिंग। त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल बाजार रफ्तार पकड़ने वाला है। अलीगढ़ जिले में नवरात्र और दिवाली पर वाहनों की बिक्री पिछले साल की तुलना में दुगनी से ज्यादा होने का अनुमान है। शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है और अब तक 5000 से ज्यादा 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। जिले में 9 कार और 30 2 पहिया वाहन शोरूम सक्रिय हैं। कारोबारियों का कहना है कि वाहनों पर GST की दर 28 से घटाकर 18% करने के फैसले से बुकिंग और तेजी से बढ़ी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर सीएम योगी का आश्वासन, बोले दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर पुलिस लाठीचार्ज में मृत भाजपा कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पिता और भाई से बातचीत करते हुए सीएम ने दुख साझा किया और भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना की जांच SIT कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल मौजूद रहे। भ्रष्टाचार की नींव पर बस रही अवैध कॉलोनीज, किसानों की जमीन पर खतरा। शहर के बाहरी इलाकों में अवैध कॉलोनीज का जाल फैलता जा रहा है और इसकी जड़ में है भ्रष्टाचार। अफसरों से लेकर प्रॉपर्टी डीलर तक सब मिलकर मोटी कमाई के इस खेल में शामिल हैं। सबसे बड़ा नुकसान उन किसानों को झेलना पड़ रहा है जिनकी जमीनें इस धंधे में फंसा दी जाती हैं। डीलर पहले किसानों को लुभावने वादे करके एग्रीमेंट कराते हैं, बाद में प्लॉटिंग शुरू होने पर PDA की कार्रवाई का डर दिखाकर धमकाते हैं। कई बार बुलडोजर और केस दर्ज होने की आशंका से किसान चुप्पी साध लेते हैं।
अयोध्या में रेस्टोरेंट कूपन के नाम पर बड़ा फ्रॉड, ग्राहक रहे सतर्क। अयोध्या में भोजन के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। द येलो हाउस रोबोट रेस्टोरेंट के नाम पर फर्जी कूपन बांटे गए, जिन्हें लेकर ग्राहक जब पहुंचे तो प्रबंधन को धोखाधड़ी का पता चला। रेस्टोरेंट के निदेशक अनिकेश श्रीवास्तव ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच में दिल्ली की एक फर्म पर करोड़ों के कूपन बांटने का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रामनगरी में रेस्टोरेंट कूपन के नाम पर ठगी का ये पहला मामला बताया जा रहा है। अयोध्या में ड्रोन की आवाज से दहशत, पुलिस ने बताया सच। अयोध्या में रात के समय आसमान में ड्रोन मंडराने की आवाज से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। कई इलाकों से ऐसी सूचनाएं पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद लोगों ने इसे अपराधियों की साजिश मानकर चिंता जताई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने रात्रि गश्त तेज कर दी और शांति कमेटीज की बैठकों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जांच में सामने आया कि एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों के लाइट्स को ही लोग ड्रोन समझ रहे हैं। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। बनारस में जाम रोकने की नई चाल, गलत लेन में घुसे तो टायर फटेंगे। बनारस में जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया विवादित कदम उठाया है। काशी की तंग गलियों और तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने गलत लेन में प्रवेश रोकने के लिए टायर किलर लगाने शुरू कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि इससे यातायात नियंत्रित होगा, जाम घटेगा, जबकि आलोचक इसे खतरनाक और यात्रियों के लिए जोखिम भरा मानते हैं। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि शहर में चिन्हित मार्गों पर ही वाहन चलाए जाएं और नियमों का पालन किया जाए। स्मार्ट मीटर से फर्जी बिल, यूपी में उपभोक्ताओं की बढ़ी मुसीबत। यूपी में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बन गए। लेसा के स्मार्ट मीटर से गलत रीडिंग दर्ज होने पर भारी भरकम बिल निकल रहे हैं। कहीं सोलर कनेक्शन के बावजूद 75,000 का बिल बना तो कहीं 25,000 का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट्स की गलत फीडिंग से बिलों में गड़बड़ी सामने आ रही है। उपभोक्ता एसडीओ और एक्सीएन कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। बिजली विभाग का दावा है कि तकनीकी गड़बड़ी को ठीक किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उपभोक्ताओं की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। वक्फ कानून से लेकर स्मार्ट सिटी तक अखिलेश का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वक्फ मामलों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। न्यायालय से और न्याय की उम्मीद है। भगवान विश्वकर्मा को याद करते हुए उन्होंने समाज की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बीच प्रेस वार्ता में अखिलेश ने बीजेपी पर दबाव की राजनीति का आरोप लगाया। कानपुर कांड, स्मार्ट सिटी, फेक एनकाउंटर का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि सरकार की पोल वहीं से खुलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी से भाजपा का सफाया तय है। गोरखपुर एम्स में डॉक्टर्स का छात्रों के साथ भोजन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कदम। गोरखपुर एम्स में छात्रों के भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर्स को मेस में छात्रों के साथ खाने की ड्यूटी दी गई। ये व्यवस्था औचक होगी ताकि डॉक्टर सीधे अनुभव कर सकें कि भोजन की गुणवत्ता कैसी है। पहले भी सभी कार्यकारी निदेशकों ने इस पहल के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बंद हो जाती थी। पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जी के पाल कई बार छात्रों के साथ भोजन कर चुके हैं। इस कदम से छात्रों के खाने की गुणवत्ता पर निगरानी और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में रोजगार और शिक्षक भर्ती का सुनहरा अवसर। उत्तर प्रदेश में रोजगार और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में रिकॉर्ड 12,36,238 आवेदकों ने आवेदन किया, यानी एक पद के लिए 166 उम्मीदवारों ने दावेदारी की। 7,466 पदों के लिए 15 विषयों में ये यूपीपीएससी का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। 16 सितंबर को सहारनपुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली रोड में टाटा मोटर्स की कैंपस ड्राइव आयोजित होगी, जहां युवाओं को जॉब पाने का मौका मिलेगा। संजय राउत का आरोप, भारत पाक मैच से पीसीबी ने कमाए 1,000 करोड़। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। राउत का कहना है कि रविवार के मैच में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का सट्टा खेला गया, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अकेले इस मैच से लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई और ये पैसा भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। संजय राउत ने सवाल उठाया कि क्या सरकार और बीसीसीआई को इसकी जानकारी नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।